राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल 8 मार्च का दिन है। पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं उसी बारे में आपसे बात करूंगी। समाज महिलाओं के बिना अधूरा है। यदि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतिहास में देखा जाए तो महिलाओं को इतना सम्मान पहले नहीं दिया जाता था। उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें आक्रोशित होकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जाती थी। अतः महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये यूएनओ ने 8 मार्च को घोषित किया। 1908 से लेकर आज तक यानी 8 मार्च 2023 तक महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन्हें सशक्तिकरण और मजबूत बनाने के लिए इस दिन को याद किया जाता है या यूं कहीं मनाया जाता है। तो हर साल एक थीम के अंतर्गत यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली थीम थी जो यूएनओ ने शुरू की थी 1908 में, उस थीम का नाम था अतीत का जश्न और भविष्य की योजना। हर साल ये थीम बदलती रहती है। इस साल की जो थीम है वो है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्योंकि ये आभासी दुनिया का युग है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 2023 की जो थीम है वो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये विषय दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे विश्व को। सबसे आम बात यह है कि लड़की हो या महिला, सबको बराबर हक चाहिए, जो मैं सुनती आई हूं। मैं पूछती हूं, आखिर कौन सी बराबरी का हक है, जबकि औरत भगवान के बाद खुद सबसे ऊपर है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, ये सारे रूप सिर्फ और सिर्फ हमें ही तो मिले हैं। और जहां पर महिला अपने गर्भ से एक देवता को भी जन्म दे सकती है, उसकी बराबरी भला कौन कर सकता है। मेरे हिसाब से हमें बेटी को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उसके सामने समाज झुके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह सिर्फ डिग्रियां हासिल करे और डिग्रियां हासिल करके वो अहंकारी बन जाए। दोस्तों, शिक्षा जो है वो हमेशा पैसा देकर खरीदी जाती है, क्योंकि जब हम शिक्षित होते हैं या बच्चों को शिक्षित करते हैं तो पैसा लगता है। इसका मतलब है कि शिक्षा जो है वो पैसा देकर खरीदी जाती है, लेकिन संस्कार जो है वो बच्चों को उसकी मां ही दे सकती है। और एक घर को बनाने में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। उस शिक्षा का तभी महत्व होगा जब हम संस्कारी होंगे या वो बच्चे हमारे संस्कारी होंगे। संस्कारों का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है दोस्तों। ये तो हमें बचपन में अपने माता पिता से मिलती है, और बेटियों को जो संस्कार या बेटों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो भी मां ही देती है। शिक्षित होना जरूरी भी है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं बच्चों का मार्गदर्शन अच्छी तरह कर सकती हैं। सारा जग आभासी युग में परिवर्तित हो रहा है, और मैं ये भी मानती हूं और वक्त का तगाजा भी है कि पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। वजह संसाधनों की कमी। बच्चों की शिक्षा और आर्थिक पक्ष मजबूत करना भी जरूरी है। ऐसे में पुरुष की भी बराबर की जिम्मेवारी बनती है और होनी भी चाहिए। लड़के और लड़की में पक्षपात करना भी बहुत सी बुराइयों की जड़ है। ऐसे में घर के पुरुष को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब कोई माँ अपने बेटे से कुछ भी काम
घर का सीखने के लिए बोलती है तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये इसका काम नहीं है, ये मर्द है, ये लड़का है। ये गलत है दोस्तों। आज के दिन परिस्थितियां बदल रही हैं। आज के दिन लड़के और लड़की में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो भी परिवार संस्कारी या समझदार हैं, वो ये फर्क करना उन्होंने छोड़ दिया है। दोस्तों, जो महिलाएं शिक्षित और संस्कारी होती हैं, उनके घर के बुजुर्ग आश्रमों में नहीं जाते। आपने देखा होगा बहुत सी जगह वृद्ध आश्रम जो खुले हुए हैं, हमारे बुजुर्ग को वहां पर उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी हैं हमारे संस्कार। अगर हमें अच्छे संस्कार मिले हैं तो हम अपने बुजुर्गों की अहमियत समझेंगे, उनकी कदर करेंगे और उनको आश्रमों में नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और एक औरत ही घर को नरक बना देती है। लेकिन ये भी मैं मानती हूँ कि आज भी औरत का शोषण जारी है। मंच कोई भी हो, राजनीति, कला, साहित्य, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर इत्यादि इत्यादि। कहीं पर हम सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु बने हुए हैं तो कहीं खुद को प्रूव करने की कोशिश। क्या इसी को तरक्की कहा जाएगा दोस्तों? मेरा ख्याल है नहीं। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे अनजान हाथों में पल रहे हैं, संस्कृति हमारी पीछे छूट रही है। यदि यही महिला का सम्मान है तो यह सब मेरे ख्याल से गलत है। मैं ये मानती हूँ कि एक दिन, ये तो यूएनओ ने तय कर दिया कि महिलाओं को याद किया जाए, उनको सम्मान दिलाया जाए। लेकिन एक दिन की बादशाहत क्या आप लोगों को मंजूर है? मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक दिन मेरा है। ईश्वर द्वारा बहुत सोच समझकर गढ़ा गया है मेरी काया को, आत्मा को। एक ऐसा दिल, दिमाग, हार्ड मांस रखने वाली मूर्त हूँ जिसे एक प्यार और दुलार से लिपटा आवरण 9 से 10 महीने अपने लहू से सींचता है। मैं वो सूरज हूँ जो छिपता दिखाई जरूर देता है लेकिन छिपता नहीं, वो तो सिर्फ एक भ्रम है। मैं वो चांद हूँ जो अपनी कलाओं की अदाकारी प्रत्येक रात दिखलाता है। मेरे पास ध्रुव तारा भी है, आकाश गंगा भी है। फिर एक दिन में कैसे और क्यों समाऊं या एक दिन में क्यों बांधूं अपने? सृष्टि के रचयिता ने मुझे वह सम्मान दिया है जो पूरे विश्व में किसी को भी नहीं मिला। ममता, समर्पण, सहन शक्ति और किसी के भी पास नहीं है दोस्तों, जो एक महिला के पास है, एक नारी के पास है। महिला घर की धुरी होने के अलावा समाज की धुरी भी है। हम अपने घर को बनाने में प्रत्येक दिन दिल से जीते हैं और हर एक पल अपने सपनों को किसी एक कोने में छिपा देते हैं। दोस्तों, मुझे दिखावटी दुनिया नहीं भाती, बहुत घुटन होती है। आखिर क्यों सिर्फ एक दिन रिझाने की बातें होती हैं? एक औरत को सिर्फ सम्मान और प्यार की जरूरत है। मेरा मानना है महिला होना ही अपने आप में एक सम्मान की बात है। वह मर्यादित भी है, वह अपनी सीमाओं को जानती है। अपने आप कोई सीमा नहीं लानता दोस्तों, दुनिया उसे मजबूर करती है। अंत में यही कहूंगी, नारी को कोई कह ना पाए अबला है, बेचारी है, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी को कोई कह ना पाए अबला है, बेचारी है। दोस्तों, आज होली महोत्सव भी है, यानी रंगों का त्योहार। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रेम प्यार से होली खेलें, पानी की बचत करें, गंदगी भी ना फैलाएं और हो सके तो
गुलाल से होली खेलें। दोस्तों, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो पानी ज्यादा लगेगा और आगे गर्मियां भी आने वाली हैं, जिससे हमें ही तकलीफ होगी अगर हमें पानी की किल्लत होगी तो। और दूसरी बात, पर्यावरण बचाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है दोस्तों। तो मिलती हूँ कोई और वीडियो लेकर, जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक राम राम।